हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट डायरेक्शन in the following questions the assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. A, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. B, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of the assertion. C, assertion is true but reason is false. And D, assertion is false but reason is true. Assertion: if we draw two triangles with angles 30 degree, 70 degree and 80 degree and the length of the sides of one triangles be different than that of the corresponding sides of the other triangle, then two triangles are not congruent. Reason: if two triangles are constructed which have all corresponding angles equal but have unequal corresponding sides, then two triangles cannot be congruent to each other. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास यहाँ पर असर्शन और रीज़न हमें गिवन है, तो हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट if two triangles are congruent, then their corresponding angles and sides are equal, तो हमारे पास अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड होती हैं वो भी क्या होती हैं, हमारे पास इक्वल होती हैं। तो अगर हम देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह से दो ट्रायंगल हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, इसे हम मान लेते हैं ABC, और एक अदर ट्रायंगल है PQR। ये है हमारे पास यहाँ पर PQR। अब इसमें हमारे पास क्या कहा गया है कि जो एंगल्स हैं सभी वो क्या हैं, 30, 70 और 80। 30, 70 और 80 ये हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं इस तरह से। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। बट जो साइड्स हैं वो क्या कहा गया है हमसे कि साइड्स डिफरेंट लिए हैं हमने। तो अगर हम इसे ले लें लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर, इसे हम ले लें 5 सेंटीमीटर और इसे लें 6 सेंटीमीटर, बट जो हमारे पास अदर ट्रायंगल है उसमें हम साइड्स ले लें 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इस तरह से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं बट साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे यहाँ पर। तो इसीलिए हमारा असर्शन क्या हो गया, यहाँ पर असर्शन फॉल्स हो गया। असर्शन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर फॉल्स हो गया। अब अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न में क्या कहा गया है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड विच हैव ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बट हैव अनइक्वल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देन टू ट्राइंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो हमने यहाँ पे यही कहा था कि अगर दो ट्राइंगल्स उनके जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं बट साइड्स इक्वल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो यही हमसे रीज़न में कहा गया है। तो हम क्या कहेंगे कि रीज़न क्या है हमारे पास, रीज़न करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा दैट असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।